चलो जाओ समझो। 39 ना। आज हम समझेंगे, देखो 3 क्षेत्र हमारे यहाँ आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक, जो 11वीं क्लास का चैप्टर पढ़ गए होंगे ना, ये वर्ड भी अच्छा लग रहा है देखने में। तीन क्षेत्र हमारे, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। तीन क्षेत्र हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से डोमिनेट करने वाला क्षेत्र होगा वो कृषि होगा। यहाँ होगा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ होगा सेवा क्षेत्र, सेवा। तीन जो क्षेत्र हमारे पास मौजूद है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। जरा तुम मुझे यूँ बताओ कि जो भारत के लोग वे सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रहे, डिमांड कर रहे, सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहा, आया समझ में, वो कौन से क्षेत्र से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से या तृतीयक क्षेत्र पर? सबसे ज़्यादा लोग पैसा कौन से क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं? द्वितीयक क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर, तृतीयक क्षेत्र पर। भारत के जीडीपी के, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, इसे रो। भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका? तृतीयक से। जीडीपी ही क्या हो? उत्पादन। उत्पादन ही क्या हो? आय। आय ही क्या हो? व्यय। तो खर्च कहाँ कर रहे हैं? यहाँ नहीं कर रहे। पहले वाले वीडियो पढ़ लो जाएगा। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। तो उत्पादन, जितने रुपए का उत्पादन होगा इतने रुपए की आय होगी, और जितने रुपए की आय होगी इतने का व्यय होगा, और व्यय क्या हो? खर्चा हो। तो मैं अलग थोड़ा ही पूछ रहा था मैं, कोई मैंने भूस थोड़ा ही रलाया था इसमें। ये एनसीईआरटी का लेसन थोड़ा ही है यहाँ से समझ। यहाँ तुम्हारी जो बौद्धिक अक्षमता है उसका विश्लेषण होगा, कितना यूज कर रखा है तुमने। एनसीईआरटी से बाहर निकाल कर लेकर आता हूँ, मुझे वो पता जो किताब में नहीं है। मैंने कहा तुम पढ़ने के बाद यहाँ तो पूरा किताब लिखे दोगे। तो बताओ भारत के लोग सबसे ज्यादा कहाँ खत्म कर दें? कैसे पता लगा? खर्च करते हैं। खर्च मतलब व्यय, व्यय, आय और उत्पादन। उत्पादन क्या हो? जीडीपी। जीडीपी क्या? उत्पादन। तो भारत के जीडीपी में कितना, किसका योगदान है? सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र। इसका मतलब भारत के लोग वर्तमान समय में आज सेवाओं पर खर्च करते हैं। ये बात सही है गलत है? भारत के लोग वर्तमान समय में आज सेवाओं में खर्च करते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा सेवाओं में खर्च करते हैं। कौन से सेक्टर में? जहां खर्च करते होंगे वहीं तो भारत सरकार पैसा कमाती होगी। ये सुन लो, मोबाइल के बिना काम चल जाएगा, रिचार्ज के बिना काम नहीं चलने का, वो होना जरूरी। नहीं तो उठा लो तुम्हारा मोबाइल फोन, ये किसी काम का नहीं है। बात सही है गलत है? ठीक, सेकंड हैंड मोबाइल फोन ले लेंगे, ठीक, लेकिन रिचार्ज होना चाहिए। ठीक, इंटरनेट हो तो क्या बात। तो भाई तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। तो जो तृतीयक क्षेत्र, आज भी भारत के लोग ना सबसे ज्यादा यही खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ इस क्षेत्र पर खर्च करते हैं। और कहते हैं भारत की जीडीपी ना 53.8% इसका योगदान। हर साल ना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर, जब भारत सरकार का बजट जारी हो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारे वित्त मंत्री हो वे खड़े होकर 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर देते हैं संसद में खड़े होकर। पिछले साल हमने ये करा, इस साल ये करने वाले। भारत की जीडीपी में इसका इतना योगदान है, इसका इतना योगदान है, यही सुनना तुम वहाँ खड़े होगा बजट को। समझ में आ बात है? उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 28.8%। पूरी गारंटी ले रहा हूँ मैं, आया समझ में? लगभग कह रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 18.8 के आसपास कुछ देख लो, इसके अप्रोक्सीमेटली होगा। तो 18.8% मैं लगभग लिख रहा हूँ, अप्रोक्स। ठीक, तो भारत के जीडीपी ना, तो भारत की जीडीपी में जो आज भारत का जीडीपी है उसमें तृतीयक क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, यानी टर्सरी सेक्टर। तो जो टर्सरी सेक्टर है ना, तृतीयक क्षेत्र, आज जो देश का ड्राइवर बन चुका। समझ में आया बात है? यानी भारत का ध्यान ना, भारत की, अब मैं एक इंसान हूँ, ठीक, ध्यान तो सुन लेना, मैं एक इंसान हूँ। इंसान होने के बावजूद मेरे पास जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा, मेरे पास जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा, वो आ रहा पता है?
प्राथमिक क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना 18%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, तृतीयक क्षेत्र का योगदान। इसका मतलब भारत के लोग ना आज भी सर्वाधिक मात्रा में सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? भारत के लोग आज भी वर्तमान मात्रा में ना सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, और सेवाओं पर ना सर्विस सेक्टर के अंदर भारत के जीडीपी, सर्विस सेक्टर का योगदान भारत के जीडीपी में सर्वाधिक मात्रा में आज भी, यानी भारत का जो ग्रोथ हो रहा है ना, भारत के पास जो पैसा आ रहा है। अच्छा मैं अपनी बात बता रहा था, मैं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रहा है? अच्छा टेंथ वाले बच्चे मुझे बहुत पैसा दे रहे हैं, अच्छा 12th क्लास वाले बच्चे मुझे बहुत पैसा दे रहे हैं। ये मेरी आय का मुख्य स्रोत है। इधर इधर मैं तुम्हें इग्नोर कर सकूँ, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, वो मेरी आय का मुख्य स्रोत होगा। अच्छा मुझे कहाँ तक पैसा आ रहा? बाहर में जो बिजनेस खुले हुए उनसे मुझे पहले फंडिंग हो रही, समझ नहीं बात है। दूसरा, मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाल रखा, मुझे वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरी आय का जो मुख्य स्रोत है, मेन स्रोत है, वो मेरे क्लास के बच्चे, 10th वाले 12th वाले, ऐसा उत्तराखंड वाले, ये बच्चे पैसे दे रहे हैं मुझे, ये मेरी आय का मुख्य स्रोत है। समझ में आई बात है? 9th क्लास वाले बच्चे पैसे दे रहे हैं, 11th क्लास वाले बच्चे पैसे दे रहे हैं मुझे, ये मेरी आय का मुख्य स्रोत, यही तो मेरी आय का मुख्य स्रोत। अब बताओ, अगर मैं इन्हें बंद कर दूं तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? भारत सरकार उसकी आय का मुख्य स्रोत क्या? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? शेयर मार्केट तो पैसा आ रहा है, मुझे इतना पैसा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आया समझ में? दूसरे क्षेत्र में मुझे, जहाँ मेरे बिजनेस चल रहे महाराष्ट्र के अंदर, मुझे जितना पैसा आ रहा इतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आया समझ में? इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा? जो फाउंडेशन बैंक चलाए, जहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वे पैसे देते हैं मुझे। बात ये गलत है? ठीक। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे जीडीपी, मेरा जो जीडीपी तैयार हो एक साल का, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका? 9th क्लास वालों का, 10th का, 11th का, 12th का। बाकी सब अपवाद, उत्तराखंड वाले भी आगे। आया समझ में? बाकी सब तो एरर हो, तुम समझ नहीं बात, तुम तो अपवाद हो। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट, तो जो मेरे जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो उन बच्चों का हुआ। ठीक, भारत सरकार के पास जो सबसे बड़ा योगदान है ना, वो सेवा क्षेत्र का। तो बताओ, भारत सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान देगी नहीं देगी? मैं उन बच्चों पर ध्यान दूंगा नहीं दूंगा? 1 मिनट को तुम्हारा क्लास से स्किप कर दूंगा, उनको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आय का प्रमुख स्रोत हो, भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। तो भारत सरकार किस पर ध्यान देगी? सेवा क्षेत्र। और सेवा जो क्षेत्र है ना, वहाँ बहुत कम चांस है एक ही व्यक्ति को, वो जो सेवा क्षेत्र वो कभी भी रोजगार का सृजन नहीं कर सकता। सर्विस सेक्टर जो, समझ में आई बात? सेवा क्षेत्र बताओ, पहले अगर चिट्ठियां पहुंचानी हुआ करती थी तो एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी, एक उसे मैनेज करने वाला हुआ करता डाकघर पर, समझ में आया बात? या और दूसरा उसे मैनेज करने वाला, तीसरा उसे पहुंचाने वाला, 2-3 बंदे लेके जाया करते थे, गांव जाया करते थे, तो 2-3-4 लोगों को रोजगार मिल जाया करता था। जब से सर्विस सेक्टर आया ना, मैं बटन याद दबाया, कहाँ की चिट्ठी आया था, चिट्ठी गई भाड़ में सीधा, यहाँ लिख रहे उधर दिखाई दे रहा, यहाँ लिख रहे उधर दिखाई दे रहा। संचार कितनी तेज हुआ, यहाँ लिख रहे वहाँ दिखाई दे रहा। ना तो उस भेजने वाले की जरूरत है, ना चिट्ठी की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? रोजगार कम हुआ। रोजगार कम हुआ नहीं, उन 4-5 लोगों का रोजगार छीन लिया गया। अब सेवा क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में जो रोजगार हो वो बहुत कम मात्रा में हो। सेवा जो क्षेत्र हो वे रोजगार हो ना, वहाँ बहुत कम मात्रा में हो। तो भारत के अंदर ना समस्या क्या हुई? भारत के अंदर जो द्वितीयक क्षेत्र उसका विकास ही नहीं हो पाया, सीधा सर्विस सेक्टर पर चले गए। क्यों चले गए सर्विस सेक्टर पर? सर्विस सेक्टर को करना बहुत आसान हो। भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां आई ना, वे सेवा क्षेत्र में आई है, विनिर्माण क्षेत्र में आई नहीं कंपनियां। आया समझ? वोडाफोन आया, आइडिया आया, हच आया, एयरटेल जैसी कंपनियां, जियो, रिलायंस आई है। ये कहाँ से आई है? कौन से क्षेत्र में आई है? कौन से क्षेत्र में आई है? टर्टियरी सेक्टर में, तीसरे क्षेत्र में। कितना आसान है, मुझे यहाँ तक भी मैं जानता हूँ। मेरे दोस्त ऐसे हैं इनके घर में ना सिर्फ टावर लगा हुआ, और टावर लगने के बाद ना एक ही टावर, वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं है, घर बाहर से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं बैठे, एक भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है वहाँ। समझ में बात? सेवाएं पता कितने लोगों को मिल रही? पूरे शहर को सेवाएं मिल रही है, एक टावर पूरे शहर को सेवाएं दे रहा। रोजगार कितने को मिल रहा है? 1-2 बंदों को, 1-2 बंदे भी नहीं है, वो भी सिर्फ रिमोट कंट्रोल कर बैठा बैठा घर कंट्रोल कर रहा। तो इसका मतलब जो सेवा क्षेत्र है ना, वो कभी भी रोजगार का सृजन नहीं कर सकता। समझ में आया बात है? अब भारत सरकार कभी ध्यान लगाती चली जा रही। अब फिर भारत सरकार को कल आई तब बात कह रही सामने आया मीडिया के, मेकिंग इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रणाली है इसी। समझ में आई बात? उन्हें पता, इन्हें अकल आ गई ना। ये भी फिर गलत दिशा में काम कर रहे हैं ना, ये सरकारी गलत पॉलिसी ना, गलत दिशा में काम कर रहे। ये होता देश का, ये देश का ड्राइवर था, इसे भूल गए, इसे इग्नोर मारा ना, और इग्नोर मारने नतीजा देख लो। जब तक ये सेक्टर जब तक ये बूम नहीं करने वाला ना, तब तक ये कभी बूम नहीं कर सकता। ये स्ट्रेंथ है भारत का। भारत का स्टैंड छोड़ के इस पे चले गए, इस पे छोड़ के सीधे इस पे चले गए, यहाँ का सीधा यहाँ चले गए, यहाँ मूव कर गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, भारत के अंदर ना रोजगार की कमी हुई, जो बहुत बड़ा संकट छाया हुआ। समझ आई बात? ये रोजगार पर लेकर बार बार सवाल पूछेगा। रोजगार मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ रही। समझ में आए बात? आए दिन तुम भी पढ़ते रहते होंगे, तुम्हारे एडिटोरियल कॉपी भर रही होगी लिख कर, बेरोजगारी हो, वो फलाना ढिमका, ये समिति वो समिति, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट। समझ में आया बात? ये तो पढ़ते रहते हो। सबसे बढ़िया 2-4 ढंग की रिपोर्ट याद कर लो, उन्हें जाकर लिखो और क्वेश्चन में सारी तुम लिख भी नहीं सकते।
समझ में आया बात है। तो पढ़ने का एक सूटेबल तरीका हो। मैं पूरी बार सारी रिपोर्ट पूछ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं पूछने का। एक दो रिपोर्ट अच्छी तरह याद करके रखो करो, फिर आराम से लिखने में आसानी हो। मेन चीज़ हो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। अभी कंसेप्ट ना समझ में आता तो उससे पढ़ाया जा रहा, ये हुआ, 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 ये तो क्या नहीं हुआ वो पता होगा नहीं, जिसे उसका यूपीएससी एग्जाम निकलेगा। और क्या होना चाहिए था, समझे? क्या हुआ ये तो सबको पता, क्या नहीं हुआ ये जिसे पता होगा उसका यूपीएससी एग्जाम निकलेगा। और ये पता लगा मेरी वीडियो पढ़ेगा। बस आप समझ में आया बात है। ये कहाँ पता लगेगा? मेरे वीडियो को पढ़ने के बाद पता लगेगा। ठीक, अब पढ़ना जब रिविजन कर लोगे ना तो ऐसे ऐसे वीडियो तुम 70 बना दोगे। समझ में आया बात? ऐसे ऐसे 70 वीडियो बना दोगे तुम। समझ में आया? जब रिवीजन कर लोगे उसका 4-5 बार देख लोगे ना, फिर जरूरत नहीं है तुम्हें पहले ही पता होगा क्या होने वाला। ये होगा पक्की बात है 100%। ठीक, क्योंकि सर महसूस करने कि चल क्या रहा, तुम आसपास फिर ये सब चीज़ें ही देखोगे, फिर तुम्हारा ना सब देखने का नजरिया लोगों को सब्जेक्ट के जरिए होगा। समझ में आया बात है? जैसे मैंने कहा मैं कहीं दाल चावल रुक कर खा रहा हूँ ना, तो मैंने तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट निकाल लूँ। समझ में? कहीं रास्ते में रुक जाऊँ मैं, अगर रास्ते में रुक कर कहीं मैं आइसक्रीम भी ले रहा हूँ ना, तो अंत में समझो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ जनरेट हो जा, फिर मैं शेयर कर दूँ। समझ में आया बात है? ठीक, और ये तो बताया मैंने सब तुम्हें, लोकल उदाहरण नहीं दिया मैंने तुम्हें। तो इकोनॉमिक्स कहीं किताबों में थोड़ा ही हो, कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे हो वो किताबों में नहीं होती हो, वो थोड़ा वहीं से सीखना पड़ा, सब्जेक्ट को आभास करना पड़ा। जैसे आज मैं पढ़ा था, मुझे 12वीं क्लास की ठीक ठाक तरीके से नॉलेज है, आज भी पढ़ा ना, फिर मैंने एनसीईआरटी किताब पढ़ी तो मुझे आज भी कुछ नहीं लगा, ऐसे लगा बहुत कुछ बाकी, ऐसे लगा भी बहुत कुछ है जो बाकी भी पढ़ा था। मैंने बहुत टॉपिक, अच्छा टॉपिक पढ़ा है, सुपर कंडक्टिविटी, देखने का मौका मिला तो देख लेना, ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। समझ में? सीखने का बहुत कुछ बाकी है, अभी 12वीं क्लास में पढ़ा है मैंने हमने। चलो छोड़ दो, यहाँ जाओ टर्सरी सेक्टर पर। आज समझाने क्या चाह रहे हैं आप? समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, ये टर्सरी सेक्टर तीसरा क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र पर भारत के लोग इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? समझे? पुराने लोगों की बात सुन दो, पुराने लोगों की बात सुन दो, ध्यान लगे। पुराने लोगों की क्या खास बात है? पुराने लोग जैसे कौन से लोग की बात करें हम? सारे लोग की नहीं, थारे लोग की नहीं, पुराने लोगों की। वर्तमान समय के लोग, ठीक, ये पुराने लोग थे, वर्तमान समय के लोग, क्या अंतर है? देख लो क्या अंतर है। पुराने लोगों की खास बात थी, ठीक, उदाहरण दे रहा हूँ, अगर उन्होंने 2 रुपए कमाए ना, कितने रुपए कमाए? तो एक खास बात है, 1 रुपया तो कर दिया खर्च, 1 रुपया बचत कर ली। समझ में आया बात? पुराने लोगों की खास बात थी, ठीक। सब कुछ बदल गया भारत के अंदर, एक चीज कभी नहीं बदली, बताओ क्या? पुराने लोग खास बात थी, 2 रुपए कमाए, 1 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपये बचत कर ली। अब बचत करने में मुझे यहाँ तक याद है, उस टाइम पर बैंक तो हुआ नहीं करते थे, समझ में आई बात है? तो सेव करके रखते थे, क्या तो अनाज के अंदर दबा कर रखते थे, समझ? अनाज के अंदर, ये कुछ फेमस जगह थी, या तस्वीर के पीछे जो भोलेनाथ शेरा वाली माता इस तरह की तस्वीर हो, समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, ये भारत के जो हो ना, ये मिनी बैंक का, समझ में आई बात है? SBI के सामने फैला, समझ में आई बात है? जो भारत के लोग है ना, ये इनके जो बैंक है ना, अजीब है इनके। आज वर्तमान समय का क्या कौन सा डिजिटल बैंक है, मैं खुद ही बता रहा हूँ ना, पर्सनली बता, देखो कहाँ पैसे रखे जाते हैं, समझ आएंगे भारत के लोग कहाँ पैसा रखते हैं। नहीं, भारतीय महिलाओं की बात बता रहा हूँ, ठीक। पूछो मम्मी पैसे चाहिए थे, तस्वीर के पैसे तो उठा ले जाकर। मम्मी पैसे चाहिए थे, पूजा की थाली पर रखे हुए, ऐसा माना जाता, ठीक। और महिलाओं की जो भारतीय महिलाओं का पता क्या मानना, भारतीय महिला इतनी खतरनाक हो, अगर इन्हें पढ़ोगे ना तो इकोनॉमिक्स पूरा फेल कर देगी। अभी इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता? इकोनॉमिक्स का रूल कहता जो करेंसी है ना वह खुद में खुद नहीं बढ़ती, ठीक। और भारतीय में ऐसी महिलाओं को जानता हूँ कि एक किसी बाबा टाइप का आगा, लोग कुछ भी देकर जाएगा, उसके अंदर कहती है बेटा इस रखने से पैसे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा भारत का सारा इकोनॉमिक्स ही फैल है सारा का सारा, ठीक। एक होता दाब का बंधा हमारे घर में हमारी माताएं रखती थी, पर्सनल बताऊंगा तुमको, ठीक है। आज मैंने राज खोल दे तुमको, दाब का बंधा हो एक, वो जो दाब का बंधा हो ना, उसके अंदर उस पर्स के अंदर रखती थी, रेड कलर का हमारे उनके पास पर्स था। मैंने कहा मम्मी व्हाट इज दिस, ये क्या है? कह रही बेटा तुझे नहीं पता, तेरी समझ में आने का, ठीक। इसके अंदर जब हम पैसे रखते हैं साइड में रखकर पैसे रखते थे, उसके बाद जितने पैसे नहीं गए ना, मुझे 8-7 साल तक उसमें पैसे निकाल कर दिए गए। मैंने कहा इसके अंदर कभी पैसे कम नहीं होते। यूं कह रही नहीं, दाब का बंधा जहाँ रखा रहेगा ना उसके अंदर पैसे कम नहीं होते, तुम्हें नहीं पता, ठीक। दिखा, दाब का बंधा हो टाइप का, एक जड़ हो, दाब एक प्रकार की जड़ हो, उस जड़ रखी है ना, एक बाबा टाइप के लोग आते हैं, उन्हें दे दिया, उन्होंने अपने यहाँ बैंक कर लेना जहाँ तुम्हारे पैसे रखे रहते हैं, उसके अंदर तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे। और हकीकत तो ये हो कि उसके अंदर मेरी मम्मी के साथ पैसे कभी कम हुए नहीं, वो कभी खाली नहीं हुआ, रियलिटी बात है। तो भारत के लोग बहुत आशावादी हो,
और जब आशावादी लोग हो ना तो वहाँ इकोनॉमिक्स के रूल रेगुलेशन काम नहीं करते। समझ में आए बात है? सुन लो, ऐसा माना जाता, रुक जाओ सुन लो, 500 के नोट, 1000 के नोट ना वहीं रखे रहते थे। लेकिन हैरानी पता कब हुई? हैरानी जब हुई जब नोटबंदी हुई। समझ में आए बात है? जो 500-1000 के नोट रखे हुए थे ना वे सारे के सारे निकाल के बाहर देने पड़े, तो दाब का बंदा भी काम नहीं कर पाया भारत सरकार के नियम कानून के खिलाफ। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? तो भारत के लोग अजीब टाइप के, भारत के लोग मतलब यहाँ करेंसी रखने का अजीब तरीका, बचत करने अलग प्रकार की बचत करते हैं। तो जो पुराने लोग थे इस तरह बचत करते थे, ठीक, 2 रुपए कमाए ना 1 रुपया बचा लिया। अब बचाने का मैंने तुम बताएगा। और भी बहुत सारे ठिकाने जो बहुत फेमस है, चलो वहां से उठा लो, आली में रखे हुए पैसे, ये आली क्या हो बहुत फेमस था, ठीक है। तुम्हारे घर में भी कुछ ना कुछ स्थान फेमस रहा होगा, समझ आई बात है? कुछ स्थान तुम्हारे घर हो सकता है अब भी फेमस हो तुम्हारे घर में, समझ में आया बात है? नाम रखे, अच्छा स्लेब पर रखे हुए, ठीक है, एक उदाहरण, स्लेब मकबार के नीचे रखे हुए, शाबाश वेरी गुड। और बताओ कुछ है किसी के सामने? कहाँ? अच्छा गद्दे के नीचे रखे हुए, वाह शाबाश, क्या गद्दे डिब्बे में गजब। ये भारत के ना, ये जो भारत के अंदर ना, ये है भारत के अंदर पता कौन सा एक क्षेत्र है, ये भारत के जितने वाणिज्यिक बैंक है ना वे कभी भी ऐसा काम कर नहीं सकते। समझ में आया बात है? भारत के सारे SBI हो, PNB हो, ICICI बैंक हो, कोई सा बैंक हो, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकते जो भारत के घर में रहने वाली महिलाएं कर सकती है। उन्होंने घर घर में बैंक बनाए हुए हैं। समझ में बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? लेकिन पुराने लोगों की खास बात थी, वे ना बहुत परंपरागत सोच के थे और उनका मानना था दीवार के अंदर भी रखते थे। ओ गजब। मैंने मुझे इतना तक याद है, सुन लो ध्यान लगा कर, मुझे इतना तक याद है, एक गुल्लक हुआ करती थी, एक बड़ी गुल्लक हुआ करती थी, उसके अंदर ना पैसे 5 रुपए का नोट डाला करते थे, पैसे डाले करते, कागज वाला तो आराम से निकल जाया करता था। जो गिलेट वाला नोट हुआ करता था ना, धातु का जो बना हुआ करता था, उसे निकालने में बड़ी कसरत करनी पड़ती थी। और यहाँ तक मुझे याद है उसमें निकालने में 1 घंटा चला जाता था। यहाँ तक मुझे याद है, सोच सकते हो उन लोगों के पास कितना समय था, सोच रहे होते। मैं अंतर बता रहा हूँ, वर्तमान समय के लोग इधर बटन दबाओ, इधर जूस पिया, इधर इतना स्कैन भी कर दिया, पता भी नहीं चला सर पेमेंट होगा। इतना जूस पी रहे थे सीधा पेमेंट होगा, कितना फास्ट हुआ। वर्तमान समय के जो लोग है ना वे बहुत एग्रेसिव है, उनके पास रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेना चाहते हैं। जो वर्तमान समय के लोग वे क्या लेना चाहते हैं? रिस्क जोखिम लेना चाहते हैं। और जो जोखिम लेना चाहते हैं ना, इसका मतलब ये सही भी है, इस जनरेशन में बदलाव आया वर्तमान समय में। समझ में आया बात? उनके पास रिस्क लेने की क्षमता और वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो जो पुराने लोग थे ना, पुराने लोग 2 रुपए कमाया 1 रुपया बचत कर ली। क्या वर्तमान समय में भी ऐसा ही हो रहा है? वर्तमान समय में देखो क्या हो रहा है। वर्तमान समय पता क्या हुआ? इन्होंने कमाए, अगर इन्होंने 2 रुपए कमाए ना, कितने रुपए कमाए? 2 रुपए। तो पता क्या कह रहे हैं? ये 2 रुपए कमाए तो कमाए, सुनने ध्यान लगा कर कि 2 रुपए कमाए तो कमाए, 1 रुपया बचाने की तो बात जोड़, 1 रुपए का और कर्जा जोड़ो बैठे हुए। समझ नहीं बात है? ये कह रहे कहां से मैनेज होगा? ठीक, इनका खर्च करने का तरीका अलग। इन्होंने 1 रुपया खर्च तो किया, 1 रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इनका 1 रुपया खर्च कर दिया, खर्चे में चला गया। 1 रुपया इन्होंने खर्च करा ना, अलग तरीके से खर्च करा। इन्होंने भी बचत करी, ठीक, इन्होंने भी बचत करी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया। पुराने लोग भी सही थे और हम भी सही। आज हमने देखो 1 रुपया कहां खर्च करा। क्या तुम मेडिकल इंश्योरेंस नहीं आ रहा आजकल? LIC की बीमे नहीं करवाई तुमने? 1991 के बाद स्थिति बदली नहीं बदली? तुमने LIC के बीमे भी करवा रखे, सबने बीमे करवा के रखे, बहुत फेमस हुआ। वो जो बीमा हो ना वहां खर्च नहीं करा, वहां किस्त नहीं जाती हमारी, महीने बाद किसी जाती, किसी 3 महीने बाद किसी जाती, किसी 4 महीने बाद किसी जाती थी। तो हमारा भी तरीका बिल्कुल अलग। बचत हम भी कर रहे हैं, लेकिन बचत करने का हमारा तरीका अलग है। लेकिन हम जो बचत कर रहे हैं ना, समझ ये बात क्या, वो हम सेवाओं के रूप में कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट लेकर अपने घर में रख देंगे, आया समझ, वो सेवाओं के रूप में। तो हमारा खर्चा कहाँ चला गया? आज के लोगों का खर्चा पता कहाँ चला गया? आज के लोगों का खर्चा चला गया सेवाओं के अंदर। हमने ना स्वरूप बदल दिया। बचत हम भी कर रहे हैं, हमने उसका स्वरूप बदल दिया। ठीक, हमने अपने घर में पैसा न रखने, अब गुल्लक में नहीं पैसा रखते। अब हम क्या करेंगे? एक सर्टिफिकेट खरीद रख देंगे, सरकारी प्रतिभूति खरीद कर रख देंगे, बॉन्ड खरीद कर रख लेंगे। हमने स्टेटस बदल दिया अपना खर्च करने का। समझेगा? तुम चाहकर यहाँ रोक नहीं सकते। इतनी बात बताओ जो समझ में आई नहीं। पुराने लोग अब नए लोगों में अंतर था क्या? खर्च, बचत हम भी करते हैं, बचत वे भी करते हैं। हमारा बचत करने का स्वरूप बदल गया। समझ में आ बात है? बचत वे भी करते हैं, बचत हम भी करते हैं। तो जिस तरह तुम्हारा स्वरूप बदल लगा ना, तुम्हारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक, यही रूल है। और भारतीय अर्थव्यवस्था किताब में नहीं है, किताब में सिर्फ इन्फॉर्मेशन सूचना है। ठीक, आसपास से सीखो। देखो भारत के लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं, भारत के लोग खर्च कहाँ कर रहे हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ, जो पहले हेल्थ, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो भी तो डॉक्टर भी तो तुम्हें सेवाएं देगा, सेवा देगा नहीं देगा? इसे सेवाएं देगा तो तुम सारा पैसा कहाँ खर्च कर दिया? सेवाओं पर खर्च कर दिया। इसे ये तो तुम्हारा प्राथमिक बन चुका आज, खर्च कर दिया। नहीं, अगर तुम्हारे पास ये नहीं हो तो आयुष्मान भारत कार्ड होगा,
आयुष्मान कार्ड बनाने तुम्हें पैसे नहीं दिए, फिर थोड़ा ही बना होगा, कुछ तो अमाउंट दिया गया होगा, ऐसे समझ। जब अमाउंट दिया गया होगा तो वहां तुमने भी सीमा पर खर्च कर लिया, पहले ही मेडिकल इंश्योरेंस खरीद कर रख लिया, वो एक टाइप का 5 लाख का इलाज फ्री, समझे। तुमने भी खर्च करा, लेकिन तुम्हारा खर्च करने का स्वरूप बदल चुका, अब बचत करने को तुम्हारा स्वरूप बदल चुका। समझ में आ बात है? इतनी बात बताओ, मुझे समझ में आई नहीं आई? ठीक, लाइफ इंश्योरेंस खरीद कर रखते हैं लोग, ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद कर रखते हैं। अब जब लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, एक प्रकार की सर्विस ही तो भारत के लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं? सर्विस पर। बचत तो हम भी कर रहे हैं, आए समझ, बचत तो हम भी कर रहे हैं, बचत करने के दौरान, लेकिन हमारा खर्च कहाँ हो रहा है? सर्विस पर हो रहा है। ठीक, यहाँ तो मुझे जानकारी है कि जब ना मैं एडमिशन ले रहा था, एमबीए में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं एमबीए में एडमिशन ले लूँ, ठीक, बिजनेस सीखते हैं उसमें, तो एमबीए में जब मैं एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था ना, तो यहाँ तक में सब कुछ बात हो चुकी थी। उसके बाद कि जैसे मैं एडमिशन लेता ना, तो जो बैंक वाले थे वे यहाँ तक तैयार थे कि मुझे ना आप पढ़ना, इधर पढ़ना स्टार्ट करो, इधर हमारे साथ साइन करो, और साइन करने के बाद ना आपको इतने लाख रुपए का लोन डाल देंगे, हम लोन दे देंगे, हम आपको जब इतने का लोन दे देंगे। एजुकेशन लोन की बात चल रही है, जब एजुकेशन लोन की बात चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में सेवाओं की बात कर रहे हैं, सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं हम, एजुकेशन वही तो, एजुकेशन पर्पज वही तो एजुकेशन लोन की बात चल रही, समझ में बात है? एजुकेशन लोन कहाँ खर्च हो रहा है? शिक्षा पर खर्च हो रहा। आज तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग कहाँ ध्यान देते थे? पहले लोग ना जो प्राइमरी सेक्टर, जो हमारा प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक शिक्षा ना, जिसे अकेडमी कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यहाँ बहुत कम पैसा खर्च करते थे। अब जो उसके बाद बड़ी क्लास के लिए बचा कर रखते हैं, बड़ी क्लास के लिए कि 12वीं के बाद हमारा बच्चा एडमिशन लेगा, और इसके लिए ना ये पैसे पहले ही इकट्ठे होंगे, बड़ी क्लास में एडमिशन लेगा, बच्चे के लिए पैसे बचा कर रखे जाते थे। तुमने नहीं कल्चर देखा? हमने देखा, हमने महसूस कराओ कल्चर वो। 12वीं के बाद बच्चा कहाँ एडमिशन लेगा? अब तो तुम BSc CSc में एडमिशन लेकर बैठ गए इधर। 12वीं के बाद बच्चे के लिए पहले ही पैसे एडवांस बचा कर रखे जाते थे, 3-4 लाख रुपए, कोई बीटेक में एडमिशन लेगा, कोई इसके बाद बड़ी क्लास में एडमिशन लेगा, ताकि इसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। अब सरकार क्या, अब सरकारी सोच बदली, ठीक, अब हम ना वे पैसे बचत नहीं करते, इतने पैसे कौन रख रहा है? 3-4 लाख रुपए अब किसी अकाउंट में मिले? अब मिले। मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। पहले लोग बचा कर रखते थे, जब बचा कर रखते थे ना अपने खाते में 3-4 लाख रुपए फिक्स करके रखते थे, ठीक। अब उनका तरीका बदला, तरीका पता किस तरह बदला? अब जरूरत नहीं है, वे पैसे सारे पहले ही खर्च कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार ने ना उनके ऑप्शन बढ़ा दिए। सरकार कहती है नहीं, तुम्हें खर्च करनी, तुम्हें जितना खर्च करना खर्च करो, खुल कर जीना चाहता आज का इंसान, खर्च करना चाहता, सरकार ने कहा एजुकेशन लोन दे रही हूँ, जाओ तुम्हारा बच्चा ना आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अकेडमी तक उस पर दबा खर्च करो, समझ, जितना खर्च करना था। अब तुम्हें बात पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं एजुकेशन लोन दे रही हूँ। तो नए नए कंसेप्ट उभर कर चले आ रहे हैं, तो आज के लोगों की ना सोच बदली। तो जो नया जनरेशन हो ना, ये बहुत एग्रेसिव है, ये इसके पास रिस्क लेने की क्षमता, समझ में आती है। मैंने कितनी बार समझाया तुम, ये नहीं जो अच्छा स्टैंडर्ड व्यक्ति, आजकल लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा, स्टैंडर्ड इस टाइप का बढ़ा कि उसका ना अंदर से वो रिस्क लेने की क्षमता इस प्रकार की, वो ना 500 रुपए खर्च करेगा, लेकिन जो टूटे फूटे रोड उससे जाने पसंद नहीं करना, 500 रुपए बचत नहीं करने का। वो बात अलग है कि 2 पाद हर जगह मिले, कंजूस टाइप के, समझ में आया बात है कि डीजल भी बचाएंगे, पेट्रोल भी बचाएंगे, समय तो इतना ही लगना, समय तो इतना ही लगना, कहीं भी देख लो तुम, ऐसे मिलेंगे तुम, समझ में आई बात है? ऐसे लोग तुम्हें 2-4 हमेशा मिलेंगे, समय तो फिर भी इतना ही लगना, समय नहीं खर्च होगा, फिर क्या करोगे? समझ में आया बात है? तो आज के लोगों के पास समय नहीं है, वर्तमान समय में सोच बदली। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, मैं तुम्हें बता रहा, अब पता लगा कि भारतीय लोगों का नेचर बदल रहा है। जब भारतीय लोगों का नेचर बदलेगा तो तुम्हें स्वाभाविक सी बात है, कहाँ खर्चा हो रहा है ज्यादा? तो भारत की GDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? सभी सेक्टर का होगा, नहीं होगा? ये खास बात है, भारत के लोग इसलिए सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। ये समझाना था मुझे टॉपिक कि भारत के लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी, समझ में आया? इसके बाद हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने से पहले अब समझ लो कुछ खास बातें, ठीक, इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं यहाँ साइड में लिखने जा रहा हूँ क्या क्या चीज तुम्हारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा, ये बात तो बता, ये बात तो समझ में आई ना, कहाँ किसका योगदान है, किसका कैसा योगदान है, ठीक। जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझ में आया बात है? सब कुछ हार जाओ, कभी मन से नहीं हारना चाहिए, चाहे मैदान से कितनी बार हार जाओ। जिस दिन मन से हार जाए ना, उस दिन सब तुम्हारा पता नष्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? तुम्हारे अंदर जो इंसान है ना, जो मेहनत करने वाला जज्बा हो 10-12 घंटे का, 7-8 घंटे, 10-12 घंटे का, वो जिस दिन जब तक जिंदा रहेगा ना, तब तक तुम्हारा पतन, तब तक तुम्हारा कोई पतन नहीं कर सकता। समझ में आया बात है? ठीक। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ना गांधी की इतनी बड़ी भूमिका 1942 के बाद दिखाई नहीं देते। 1942 के बाद गायब महात्मा गांधी। 1942 तक उन्होंने जो काम करा ना, एक ही चीज जिंदा रही उनके भीतर, क्या? उनके भीतर का जज्बा, यूनिट, उनका पावर, उनका मनोबल कभी नहीं गिरा। एक बंदा 1915 से पहले ना कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया हो। एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जो अखिल भारतीय स्तर पर चला गया हो। 1915 से पहले एक ही बंदा आया जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र मानकर प्रयास करा,
आंदोलन स्टार्ट करे वो भी अखिल भारतीय। गांधी इधर उधर बोलते थे, पूरा भारत बोलता था। वो इंसान था, वो एक ही चीज था, मनोबल, आत्मविश्वास। समझ में आई बात है? पहले अफ्रीका में क्रांति ला चुके थे। ठीक, मैं कहा था मनोबल बहुत बड़ी जरूरी है, दूसरी भाषा में से सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। समझ में आई बात, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं। ये जिंदा रहना चाहिए हमेशा तुम्हारे। ये कब जिस दिन मर जाएगा ना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम आगे जा रहे और कुछ खास खास बताने की बातें स्टार्ट करेंगे तुम कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए क्या चीज़ जरूरी होगी तुम। ठीक, और तुम्हारा अप्रोच बदलने वाला है पढ़ाई का, क्योंकि तुम इसमें ना बस 30 दिन तुम और मेहनत करनी है मेरे साथ। जैसे तुम 30 दिन और मेहनत करोगे ना, पूरा जीवन काल तुम्हारा सेफ हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में निकालने में तभी इकोनॉमी ना निकला, सब कुछ तो भूल जाओगे, खड़े होकर कहीं भी इकोनॉमी पढ़ा दोगे, किसी को भी बैठे बैठे पढ़ा दोगे। इतनी अगले 30 दिनों में तुम्हें मेहनत करनी है। 30-40 दिन तक आराम से चलेगी इकोनॉमी, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त टाइम ले टाइम, समझ आई बात है? इसमें बड़ी पढ़ाई के अंदर ना साल 2 साल का कोई महत्व नहीं होता। साल 2 साल का कोई महत्व नहीं होता। थोड़ा तमीज से पढ़ो, होश में होगा। समझ आई? एक बार जो पढ़ लिया, मैंने पहले क्या रखा, तुम जीवन में कभी भूखे नहीं मरने वाले। ये रियलिटी बात है। समझ में ये बात? ये जो है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया बात? है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जीवन में कभी भूखे मरने वाले नहीं तुम। ठीक, टाइम लो, को दिक्कत नहीं है। अब हम समझने वाले कि यार भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होगी। ओके,